क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो सब, पीछे से माइक अपना म्यूट रखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब क्या होता है? हाँ, एकता, वन। हाँ, वन मैथमेटिक्स में यूनिटी मतलब वन, मतलब वही यूनिटी। वन को क्या बोलते हैं? यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब वन, वन का क्यूब रूट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वन का क्यूब रूट के बारे में देख रहे हैं। तो अगर वन का क्यूब रूट देख रहे हैं तो इधर ध्यान दो, जैसे कि तुमको बताऊंगा कि समझो ऐसा है, अगर सबका ध्यान इधर। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। क्या? एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। तो हम क्या करते हैं? क्यूब रूट निकालना है तो टेकिंग क्यूब रूट और बोथ साइड्स करते हैं, बराबर है। तो टेकिंग क्यूब रूट और बोथ साइड अगर करा तो आंसर क्या आता है इसका? वन ही आता है ना। वन का क्यूब करोगे तो क्या मिलता आंसर? वन मिलता। सब इधर ध्यान दो अच्छे से, वन का क्यूब रूट लो तो आंसर कितना मिलता? वन। क्योंकि वन को क्यूब करूंगा तो भी वन मिलता ना। तो अगर मेरे को क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड दिया है यहाँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? वन। क्लियर है? तो ये लेकिन रियल नंबर के टर्म्स में, कौन से टर्म्स में? रियल नंबर। रियल नंबर आपका एक ही मिलता। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लो तो कितना मिलता? रियल नंबर एक ही मिलता। और वो कौन सा है रियल नंबर? वन। क्या है? वन। लेकिन हमेशा याद रखो कि जब भी आपको क्यूब, जैसे कि स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, फोर्थ पावर वाली इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं, फिफ्थ पावर वाली इक्वेशन है, तो जितना पावर रहता उतनी रूट्स रहती। जितना पावर रहता उतनी मतलब उतने आंसर रहते एक्स के। यहाँ एक्स का कितना पावर है? 3 पावर है ना। तो एक्स के कितने आंसर आना चाहिए? 3 आंसर आने चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक के हमेशा तुम 2 आंसर निकालते ना, वैसे एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने आंसर होने चाहिए? 3। तो इसका कितना आ रहा अपने पास? सिर्फ 1। कितना आ रहा? 1। तो असल में 1 इसलिए आ रहा क्योंकि रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही आंसर आता 1, जो तुमने 10th के पढ़ गए। पर अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी नंबर के इसमें जाओगे तो उसके बन सकते हैं 3 आंसर। कितने बन सकते हैं? 3 आंसर। 2 इमेजिनरी बनेंगे। 2 कैसे बनेंगे? इमेजिनरी। तो वही यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तुमको 2 इमेजिनरी नंबर को देखना है कौन कौन से है, और एक रियल नंबर को तुमको पता है कि कौन सा है? 1। ठीक है, अब ये अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, डेरिवेशन वगैरह आता नहीं, लेकिन तुमको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत। जैसे कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है। अब मैंने बोला इसके 3 रूट आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 3 रूट। तो कैसे आएंगे? एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख सकता है इसको? लिख सकता है। अब यहाँ पर 1 जो था लेफ्ट से राइट में आया, 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? समझ में आया? करना क्या चाह रहा हूँ मैं? अरे वो कर रहे वही नहीं पता तो क्या आगे क्या करना चाह रहा? 2 इमेजिनरी वाले रूट्स निकाल रहा। ठीक है, 2 इमेजिनरी वाले रूट्स निकाल रहा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले रहे ना, 1 का क्यूब रूट ले रहे तो 1 आएगा का आंसर। 2 इमेजिनरी आएंगे, 2 कैसे आएंगे? वो आंसर निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब वो आंसर अगर निकालना चाह रहा हूँ तो देखते। तो मैंने क्या किया? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 था, तो मैंने क्या किया? एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला? क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर बराबर है ए माइनस के प्लस ए बी। ठीक है, तो x इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, बराबर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया। कौन सा लगाया बोलो? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता बोलो? ए क्यूब माइनस बी
क्यूब इज इक्वल टू बोलो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये फॉर्मूला। यहाँ तक कोई डाउट? आगे जाओ इधर। अब जब ऐसा दो चीज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो हम क्या लेते थे? या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, बराबर। क्वाड्रेटिक में भी ऐसे लेते ना, दो चीज का प्रोडक्ट, ये दो चीज का प्रोडक्ट जब 0 आता, क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ले होंगे ना बचपन में, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर बोलते होंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लेते ना। तो ऐसे ही दो चीज का प्रोडक्ट, एक्चुअल में वो रहता दो चीज का प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो या तो ये 0 या तो बाजू वाला 0, दोनों में से एक कोई ना कोई 0 रहेगा ही, तभी तो आंसर 0 आ रहा। समझ में आ रहा क्या? आगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक x की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये तो हमको पता ही था। एक ये निकल गई आपकी रियल रूट, ये क्या निकल गई? आप यहाँ से इमेजिनरी आएंगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे ना अपन ने। कैसे सॉल्व करते? b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लगाते। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते पहले। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता? b स्क्वायर माइनस 4ac, लाओ b स्क्वायर लगाओ, 1 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है कितना आ गया माइनस 3 आ गया, 1 माइनस 4 कितना होता? तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया -3। अब इसको फॉर्मूले में डालते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती? माइनस बी होता ना, फॉर्मूला याद है सबको, माइनस बी तो -1 माइनस बी तो -1 प्लस माइनस रूट t तो d माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू, तो x के दो आंसर मिल गए मेरे को, एक मिल गया -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय, और एक आंसर मिल गया -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय। सबको समझ में आ गया क्या करा मैंने? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने के लिए एक पहली तो क्यूब रूट निकल गई 1 है ना, पहले क्या निकल गया 1, दूसरे दो इमेजिनरी निकले, एक -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, एक -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है तो हमारे निकल गए 3 रूट्स होते, मतलब 3 क्यूब रूट्स होते हैं यूनिटी के। क्या क्या होते हैं फिर? 3 होते ना, देखिए ना, अरे जल्दी बोलो फटाफट, कौन कौन से? एक हो गया आपका 1, एक हो गया -1 माइनस √3 आयोटा, और एक हो गया डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये क्या पढ़े हमने? जल्दी बोलेंगे सब, बोले जल्दी। क्या निकाले हमने? क्या निकाले? क्या निकाले? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना है? हाँ 3 है, ठीक है। कितने रियल कितने इमेजिनरी? ठीक है, दो इमेजिनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है, दो इमेजिनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है, बराबर। तो 3 रूट्स है, दो इमेजिनरी एक रियल है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब निकाले हम 1 का क्यूब रूट जब हम निकाला। अब सुनो मेरी बात अच्छे, ये डेरिवेशन वेरिएशन कोई काम करने तुम्हारे लिए कैसे आती है मैंने बता दिया ऐसे, ठीक है। अब मेन जो है यहाँ से तुम्हारे काम की चीज है, यहाँ से ध्यान दो, मतलब ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगेगा यहाँ से 3 रूट्स आए, एक आया 1, एक आया ये, एक आया ये, है ना। अब इधर अच्छे से ध्यान दो, एक को अपन ओमेगा मान लेते और दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर मान लेते, मतलब नामकरण है, जैसे अल्फा बीटा मानते ना, वो क्वाड्रेटिक रूट्स में जनरली अल्फा बीटा मानते हैं तुम, तो वैसे नामकरण है। एक को क्या मान लिए? ओमेगा, तो अगले को क्या माने? ओमेगा स्क्वायर, बराबर। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ओमेगा है तो ये मतलब इसी को ओमेगा लो तो ये ओमेगा स्क्वायर है। इसको भी कोई किसी ने ओमेगा लिया तो ये कौन सा हो जाएगा?
ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? और अगर इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसको स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। इसलिए ऐसा नाम दिया है, एक का नाम ओमेगा, एक का नाम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो नामकरण समझ गया, एक का नाम ओमेगा, एक का नाम ओमेगा स्क्वायर। मतलब जो इमेजिनरी रूट से उसका नाम दिए हमने, क्या नाम दिए? ओमेगा, और अगले वाले का क्या नाम दिए? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर ये तीनों को तुमने ऐड किए, तीनों को क्या करें? मतलब एक रूट क्या है? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक रूट क्या है? 1। दूसरी कौन सी है? ओमेगा। तीसरी कौन सी है? अगर ये तीनों को ऐड करो, तो 0 आता। क्या आंसर आता? 0। ये दोनों को ऐड करो तो -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? -1। देख लो ऐड करके, -1 कितना हो जाएगा? ठीक है, -1 ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -1 है, लेकिन नीचे 2 है, तो -½ -1 बनाएगा। क्या बनेगा? -1। और ये √3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, बस लेकिन मेन ये याद रखना है, प्लस माइनस भी आगे रखना है, ये याद रखना है। ये जो रिलेशन है ना, ये याद रखना है। क्या? 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये और एक और रिलेशन। अब यहाँ पर एक और चीज, अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, क्या करें? मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ये हमेशा आता 1। ये किसके इक्वल आता? 1। मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा आती 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा आती 1, ये याद रखना है। ओमेगा क्यूब 1, और तीनों रूट्स को जब ऐड करो तो 0, तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो तो 1। क्लियर है? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। अब सुनो मेरी बात, ये जो है ना, इसको घुमा के इस्तेमाल करेंगे, इसलिए पूरा दिमाग में बैठा होना है। घुमा के कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखो, ओरिजिनल रिलेशन ये है, इसको ऐसा घुमा के इस्तेमाल करेंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके चले गया, तो कितना हो गया? -ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया? -1। समझ में आ रहा? ठीक है, 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? -ओमेगा। ऐसे अपने प्रॉब्लम के हिसाब से अपन उसको यूज करेंगे। समझ में? तो कभी ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके जा सकते, कभी 1 को उधर लेके जा सकते, काय को लेके जा सकते। तो ओरिजिनल रिलेशन ये याद रखना है आपको। ठीक है, उससे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दिया है उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन का ये जो इतना पड़ा है इसी से रिलेशन है, बाकी चीज को ध्यान नहीं रखना है तो मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस लेकिन इतना ये जो है ये पूरा अच्छे से ध्यान में रहेगा, जो मैंने ये बताया होता है, ये 2 पॉइंट्स, बस ये मेन है तुम्हारे। अब एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन देखो। क्या करना है? शो करना है। क्या करना है? शो टू प्रूव 2 - ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। टू प्रूव है, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 - ओमेगा स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4, -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सबको समझे क्या किया?
मल्टीप्लाई किया, क्या किया, मल्टीप्लाई। कोई डाउट है मल्टीप्लिकेशन में? एक एक टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर है। लास्ट सेकंड बेंच क्लियर है? आगे देखते हैं आप देखो इसकी जगह क्या लिख सकते तुम लोग, ओमेगा क्यूब क्या होता, 1, ओमेगा क्यूब क्या होता 1, ठीक है। उत्तर तो पता चल गया। यहाँ से -2 कॉमन निकाल सकते तुम लोग। ये देखो ये दो टर्म में क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन निकालो, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या, -2 बाहर है ना, तो क्या बचेगा प्लस। और इसकी जगह 1 लिखूं, इसकी जगह 1 लिख दूं ना, ओमेगा क्यूब की जगह, ओमेगा क्यूब की जगह 1। क्लियर? आप इधर ध्यान अच्छे से, आप मेरे को बताओ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। ये देखो ये मैंने इसलिए बोला, ध्यान रहेगा रखने को ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। ये देखो ना, इसको यहीं रहने दिए, 1 को उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा -1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो 4 इंटू -2 इंटू -1, इसकी जगह क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पर +1। अब देखो 4 -2 इंटू -1 +2 प्लस कितना आ गया, इज इक्वल टू, राइट। देख लो जिसको डाउट है वैसे पूछ लो, देख लो अच्छे से, जिसको डाउट है पूछ लो। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने को पुट करना पड़ेगा वैल्यूज, कॉमन अमन लेके, है ना, तब जाके प्रूव होगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन में इसी करना पड़ता, थोड़ा देखना पड़ता क्या बन रहा है, उसके हिसाब से करना पड़ता। यहाँ दिखा मेरे को ओमेगा, पहले तो मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब कर दिया, ओमेगा क्यूब को 1 पुट कर दिया, फिर देखा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आ रहे, उसके आगे -2 आ रहा, -2 को क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख गया मेरे को। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह फिर -1 डाला, तो हो गया वो प्रूफ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? देखो रिपीट करनी है, और कुछ डाउट है तो पूछो, फिर से रिपीट करना है तो बता दो ऊपर। क्लियर है? पहले मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट किया, देख लो अच्छे से। ये पहले तो ये रिलेशन दिमाग में होना तभी हो पाएगा, ये रिलेशन दिमाग में नहीं है तो नहीं होगा कुछ भी। देखो अब ये क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई करना था, आई होप सबको आता है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू डाल दिए 1। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ना क्या कॉमन है, ये पूरे प्रैक्टिस से ही आएंगे क्वेश्चन। यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा देखिए -2 कॉमन निकाला, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये याद रहने को ना कि -1 है, तो इसकी जगह डाल दिया -1, तो -2 इंटू -1 2 हो जाता, और 4 + 1 लिखा हुआ था, तो 7 हो गया। क्लियर है? क्लियर है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट, तो इसमें देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बार बार क्या सॉल्व किया करके, रिपीट करना पड़ेगा करेंगे तभी ये होगा तुमसे सॉल्व, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 2 + ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब -1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 65/2, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड ले लो और लिख लो LHS, ठीक है। तो LHS जो है एज इट इज आप लिख लो यहाँ पर। तो LHS क्या है आपका 2 + बोलो LHS क्या है 2 + ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो LHS है उसको आप लिख लो यहाँ पर, फिर उसके बाद स्टार्ट करो।
तो चलो बताओ, इधर है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या प्रूव करने में क्या दिख रहा है आपको? नंबर दिख रहा है। मतलब ये ओमेगा ओमेगा कुछ भी नहीं लेगा, सब जगह नंबर आएगा। इसे हिंट ले सकते हो, है ना? इसे क्या ले सकते हैं? हिंट। तो हिंट ले सकते, तो लो फिर ये नंबर आ रहा। अब ये देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता? माइनस नंबर आ रहा तो नंबर ही आएगा, है ना? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वही यूज हो रहा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 डाल देते, तो 2 - 1, इसकी जगह 1 आ गया ना, ठीक है? तो 2 - 1 का क्यूब माइनस। अब बताओ, यहाँ पर है 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करूँ बताओ? ठीक है, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या करूँ? बोलो। माइनस आ जाएगा, माइनस 1 - 4। हाँ, 1 माइनस क्या करूँ? बोलो। अच्छा इधर ध्यान दो, चलो सब अच्छे ध्यान दो, इधर देखो, 1 - 4 होगा। ये 1 दिख रहा तुमको? ये क्या दिख रहा? ओमेगा स्क्वायर। अगर ये दोनों को कंबाइन करके लिखूं, अच्छा देखो मैं रीअरेंज कर रहा, क्या कर रहा? रीअरेंज। -3 ओमेगा एज इट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का, समझ में आया क्या किया? रीअरेंज किया। a प्लस बी प्लस सी लिखा है, तो उसको अपन b प्लस सी प्लस ए या उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा सब। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ माइनस भी रहा तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, प्लस माइनस में, है ना? ठीक है, a माइनस बी लिखो या माइनस बी प्लस ए लिखो, बात वही है। क्लियर हुआ क्या किया? कोई डाउट? ठीक है, तो बस मैंने -3 ओमेगा पाई लिख दिया, +1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बाद अब हमको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता? क्या होता? माइनस ओमेगा क्यूब। क्या होता? ओमेगा क्यूब, वही होता ना? तो देखते हैं पहले, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा बोलो? सॉरी, माइनस ओमेगा हो, हाँ, 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1, तो ये 1 क्यूब माइनस, अभी इधर ध्यान अच्छे से, 3 ओमेगा, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता माइनस ओमेगा, क्या होता? देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसकी जगह डाल देते माइनस ओमेगा। क्या डाल देते इसकी जगह? माइनस ओमेगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक ही क्लियर हो गया? अब 1 क्यूब 1 ही होता, -3 ओमेगा माइनस ओमेगा, कितने ओमेगा हो गए? -4 ओमेगा, -3x -x क्या होता? -4x, वैसे ही -4 ओमेगा। इसका क्या चल रहा है? क्यूब। क्या चल रहा है? क्यूब। तो देखो 1 -4 का क्यूब कितना होता? -64। कितना होता? 4 का क्यूब 64, माइनस साइन के साथ -64 इंटू ओमेगा क्यूब। ऐसे होगा ना, 4x का होल क्यूब क्या होगा? 64 और x क्यूब, है ना? तो यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती? 1। ओमेगा क्यूब इज 1 माइनस 64 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 64 कितना आ गया? 65। समझ में आ गया? तो इस तरीके से था। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम था तो कर बताऊँगा टाइम के मेरी क्लास का, ठीक है?
देखो सबसे पहले स्टार्ट करें, यहाँ देखा मैंने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह क्या पुट कर दिया -1। फिर मैंने देखा 1 यहाँ पर पड़ा है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पड़ा है, तो मेरा रिलेशन बन सकता है। तो मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को साथ में लाया। क्या किया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को साथ में लाया। ये देखो ये 1 और ओमेगा स्क्वायर को साथ में लाया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा, क्या होता है? ठीक है, फिर तो प्लस माइनस किया बस, -3 ओमेगा -4 ओमेगा, -4 का स्क्वायर -64 और ओमेगा सॉरी क्यूब, -4 का क्यूब 64 -1 के साथ, और ओमेगा का भी क्यूब लेना पड़ा। फिर ओमेगा क्यूब होता है 1, तो -64 × 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इस तरीके से 65 ये सॉल्व हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो आगे के करते रहेंगे क्वेश्चन। थर्ड वाला शायद तुमको डाउट है, सेकंड का पहला दूसरा तीसरा ट्राई करके आया। सेकंड का पहला दूसरा तीसरा छोटे छोटे नहीं हुए तो मैं कराऊँ। थर्ड वाला तो इसका मैं कराऊंगा, शायद तुमको नहीं आएगा।
देने वाला था यार, सोचा क्या अभी नहीं, अब तो आ गया। बिना मैं देने वाला था, वैसे आज की छुट्टी है तो मैंने सोचा पढ़ा दिया। हाँ नहीं, अब आए हैं तो पढ़ ही लेते। हाँ हाँ हाँ, क्या करने वाला था बेटा? हाँ क्या? पढ़ाई 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 पढ़ाई। अब आ गए वो तो पढ़ ही लेते थोड़ा सा। हाँ? क्या कहते हो? नहीं, पढ़ लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते। इतने दूर से आए हो तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते।